नमस्कार दोस्तों, ई बस्ता IAS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चट्टान यानी रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। यह ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से GS सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे और तेज़ी से करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेटिव ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट जहाँ पे वहाँ पे हम लोग आराम से चलेंगे और जहाँ इन्फॉर्मेशन है उसको तेज़ी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, रॉक्स ये आपके लिए भूगोल को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे यदि आप लैंड फॉर्म यानी स्थलाकृतियों के बारे में जानना चाहते हैं, या आप मृदा के बारे में जानना चाहते हैं, सॉइल के बारे में, या आप वेजिटेशन यानी वनस्पतियों के बारे में जानना चाहते हैं, उनका वितरण जानना चाहते हैं, आदि आदि, तो आपको चट्टानों का स्वरूप, उनकी संरचना, उनका संगठन, है ना, सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ आप मिनरल्स यानी खनिज पदार्थों के बारे में भी जानना चाहते हैं, कहाँ लोहा पाया जाएगा, कहाँ मैग्नीशियम पाया जाएगा, कहाँ यूरेनियम पाया जाएगा आदि। साथ ही साथ आप जो ऑयल्स होते हैं, मैंने पेट्रोलियम हो गया, है ना, इन सब के बारे में भी जानना चाहते हैं, कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। तो आपको रॉक्स को अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रॉक्स यानी चट्टान। चट्टान क्या होता है? चट्टान जो है, इसको हम लोग कहते हैं खनिजों का समुच्चय, यानी एक खनिज या एक से अधिक खनिजों के योग को जो है क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। ठीक, अब खनिज क्या होता है? तो खनिज होता है एक या एक से अधिक तत्वों के योग को, यानी एलिमेंट्स के योग को जो क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब तत्व क्या होते हैं? तत्व जो हम लोग बेसिक पीरियाडिक टेबल में पढ़े हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, तो ये सब क्या है? आपके तत्व हैं। ठीक, इन तत्वों के संयोग से क्या बनता है? खनिज बनता है, और खनिजों के संयोग से क्या बनती है? चट्टान। यानी इसको ऐसे देख लें कि तत्व यानी एलिमेंट, एलिमेंट से बने खनिज, ठीक, खनिज से बना आपका चट्टान। ठीक, अब इसके बारे में, इन तत्वों, खनिज और इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं। जैसे आपका जो खनिज है, ठीक है, खनिज जो है ये क्या होता है? तत्वों के संयोग से बनता है। ये खनिज एक सिंगल तत्व के रूप में यानी एलिमेंट के रूप में हो सकते हैं, जैसे लोहा, जैसे सोना यानी गोल्ड भी, जैसे ग्रेफाइट, ये सब जो है सिंगल एलिमेंट के रूप में भी पाया जाता है, और मिक्स उसमें भी हो सकते हैं, एक से अधिक तत्वों के संयोग से भी बने हो सकते हैं। अब ये खनिज जो है आपके कई प्रकार के होते हैं, धात्विक होते हैं, अधात्विक होते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में हम लोग जब मिनरल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी चट्टान के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि पृथ्वी पर 2000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन 6 ऐसे महत्वपूर्ण खनिज हैं जो लगभग सभी चट्टानों में क्या है? पाए जाते हैं। वो 6 महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं? ये आपका फेल्सपर, क्वार्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स, और आपका माइका ने अभ्रक और ओलिविन। ठीक है, ये 5-6 नाम याद रख लीजिए: फेल्सपर, क्वार्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल्स और माइका और ओलिविन। ठीक है, ये आपके मोटे मोटे ये क्या हो गए? खनिज हो गए। और इन खनिजों की जो एक, इसके अलावा ये देख लीजिए, जो खनिज होते हैं, इन खनिजों की कठोरता यानी मोहो कठोरता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। खनिजों की कठोरता, तो इसमें जो 10 खनिज लिए गए उनके लिए मोहो कठोरता मापक होता है। तो इसमें दिखाया गया है कि जिसका ये नंबर्स ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा कठोर होगा। ठीक है, तो जैसे सबसे ज़्यादा 10वें नंबर पे कौन है? डायमंड हाईएस्ट सबसे कठोर होता है, हार्डनेस होती है। एक कोरंडम है, तोपाज है, क्वार्ट्स है। ठीक, अब ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन देके कि तोपाज, कोरंडम, डायमंड, क्वार्ट्ज, इनमें या कौन सबसे ज़्यादा हार्ड है? तो इसमें सबसे ज़्यादा डायमंड है। डायमंड न दिया हो तो कोरंडम, कोरंडम भी न दिया हो तो तोपाज, तोपाज भी न दिया हो तो आपका क्वार्ट्ज।
ठीक है। ये हार्डनेस पे, यहाँ पे कठोरता पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको एक बार देख लीजिए, जैसे भी है इसको याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से जो एलिमेंट हैं यानी तत्व हैं, तो तत्वों के बारे में हमने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी डिस्कस किए थे कि पृथ्वी की क्रस्ट यानी जो ऊपरी क्रस्ट को क्या कहते हैं, भूपर पट्टी, तो उसमें जो आपके जो है तत्व पाए जाते हैं, और एज ए होल पृथ्वी पर जो तत्व पाए जाते हैं उसे कोर, मेंटल, क्रस्ट तीनों को मिला के, तो केवल यदि हम क्रस्ट पे देखें, यदि हम केवल क्रस्ट पे देखें ये वाला पोर्शन, तो क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46%, फिर आपका सिलिकॉन होता है 28%, एल्युमिनियम है 8%, आयरन 6%। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले तो एक पूछा जा सकता है, पूछ लिया, ऑप्शन दे दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा जो है लिख दिया ऑक्सीजन पाया जाता है, या लिख दिया सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए क्या पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्रस्ट पे ऑक्सीजन, और जो संपूर्ण पृथ्वी को यदि लिया जाए तो वहां पे क्या है, आयरन है। क्यों? क्योंकि कोर वगैरह में आयरन जो है काफी मात्रा में पाया जाता है। तो ये आप जो ये टेबल कुछ कोडिंग वोडिंग करके याद कर लीजिए, जैसे आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, तो ये आपके एज ए होल अर्थ के बारे में हो गया। और जब केवल हम क्रस्ट की बात करें तो ये हो गया, ठीक। पहला तो याद ही कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तत्व हो गया, इन्हीं तत्वों के योग से जो है क्या बना, खनिज बना, जिसमें से हम लोगों ने चर्चा की 6 खनिज जो है आपके इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद कर लीजिए। और उन खनिजों के सहयोग से क्या बनेगा, चट्टान बनेगी। ये खनिजों की कठोरता है, तो डायमंड, कोरंडम, टोपाज, क्वार्ट्ज, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको यदि पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ से फिर पूछा जा सकता है इनमें कंपेयर करके, ठीक है। ये भी जैसे एपेटाइट, कैल्साइट, इनका भी नाम थोड़ा सा एक बार दिमाग में रखे रहिए, ये एक बार गो थ्रू हुए रहेंगे तो क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे। ये हम लोग रॉक्स के बारे में, ये हमने जो है मिनरल्स के बारे में पढ़ा कि 6 मिनरल्स हैं, इन्हीं मिनरलों से जो है क्या है, लगभग सभी चट्टानें जितने भी प्रकार की हैं वो क्या है, बनी हुई हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, ये हमने देखा कि चट्टान क्या है, तत्व, तत्व से खनिज बना, खनिज से चट्टान बनी, ठीक है। अब इसमें कुछ बेसिक बात जान लीजिए कि जो आपकी मतलब क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे मेंटल का ऊपरी भाग सॉलिड है, उस सॉलिड वाले भाग को और क्रस्ट को मिला के हम लोग क्या पढ़े थे, लिथोस्फीयर बोलते हैं, स्थल मंडल। तो ये जो स्थल मंडल बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। मैंने कि पृथ्वी अपने जब आरंभिक समय में क्या थी, गैसियस फॉर्म में थी, तो उस समय टेम्परेचर क्या था, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। फिर उसमें एक प्रक्रिया के तहत उसका जो है क्या हुआ, सॉलिड हुई, टेम्परेचर कम हुआ तो ऊपरी भाग ठंडा हुआ, तो वो क्या हुआ, ठोस में बदला। तो वो ठोस जो बदला वो किस रूप में बदला, वो चट्टानों के रूप में आया, ठीक है। जो ये रॉक्स हैं, रॉक्स के पूरे जो अध्ययन होता है उसको हम लोग पेट्रोलॉजी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पेट्रोलॉजी, ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे कभी भी एग्जाम में, ठीक। तो चट्टान क्या है, खनिजों का योग है। चट्टान के जो है वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, पेट्रोलॉजी कहते हैं। अब इसमें ये देख लीजिए, जो चट्टान है उनके उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर इनको 3 प्रकार की उसमें बांटा गया है। कौन कौन सी, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान, मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टान, ठीक। अब हम लोग इसमें बात करते हैं आग्नेय चट्टान। अभी इसमें हम लोग तेजी से चलते हैं, अब कि मतलब ये लेक्चर जहां कॉन्सेप्चुअल होगा वहां पे हम लोग रुक रुक के चलेंगे, ठीक है। देखिए जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टाने, तो दोस्तों जो आग्नेय चट्टाने हैं
इनको क्या बोला जाता है, ऐसे समझिए कि जब पृथ्वी स्टार्टिंग में जब ठंडी हुई 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम हुआ, ठोस में बदली, तो वो जो चट्टानें बनी वो कौन सी थी, आग्नेय चट्टानें थी। यानी पृथ्वी का जब निर्माण हुआ उसके प्रारंभिक समय से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वो कौन सी थी, आग्नेय चट्टानें थी। ये आग्नेय चट्टानें जब से पृथ्वी बनी है तब भी बन रही थी और आज भी बन रही है। आज जो बन रही है वो कैसे बन रही है, वोल्केनोज के माध्यम से, है ना, ज्वालामुखीता के माध्यम से इनका जो है निर्माण हो रहा है। जैसे मैग्मा पृथ्वी के अंदर से बाहर लावा के रूप में, ठीक है, बाहर निकलता है और क्या होता है, इन चट्टानों का निर्माण होता है। कुछ लावा जो है क्या होता है, मैग्मा बाहर निकल जाता है, कुछ जो है अंदर ही जो है क्या हो जाता है, वो ठोस रूप में बदलता है। तो इसको हम लोग चर्चा करें, कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं इनका निर्माण कैसे होता है, ऐसे कर लीजिए, मैग्मा से, मैग्मा से, ठीक है ना, मैग्मा से इनका निर्माण होता है। मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से, ठीक है। दूसरा है, ये जो आग्नेय चट्टानें हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक चट्टानें भी बोलते हैं। प्राथमिक 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 या प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक। प्राथमिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ, इसलिए भी प्राथमिक बोलते हैं। दूसरा, इन्हीं से जो है क्या होती है, अन्य प्रकार की जो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक हैं उनका भी निर्माण इन्हीं से होता है, ठीक है। ये आधारभूत चट्टानें हैं, ठीक। इसके अलावा दोस्तों ये हमने जैसा कि देखा कि इनका निर्माण किससे होता है, मैग्मा से होता है। मैग्मा क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है, ठीक। तो ये जो इनमें क्या होगा, इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे, यानी जीवाश्म, जीव अवशेष, ये सब इसमें क्या होगा, इस तरह की चट्टानों में नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या नहीं होता है, ये प्राथमिक है, इसमें जो है जीवाश्म क्या होगा, नहीं होगा, ठीक। चूंकि ये गर्म होती हैं, गर्म होने के बाद ये ठंडी होती हैं, तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टल का जो है क्या होता है, विकास होता है। यानी ये क्रिस्टलाइन होती हैं, जीवाश्म नहीं होता है, लेकिन ये क्या होती हैं, क्रिस्टलाइन होती हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन मतलब ऐसे कर लीजिए, क्रिस्टल या रवेदार, ठीक, रवेदार, दानेदार, सॉरी, रवेदार या फिर दानेदार, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन होती है। अब क्रिस्टल का आकार इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में आपके खास करके यूपीएससी में आपसे जो है पूछा जा सकता है कि ये इसको भी मैं बता रहा हूँ। तो ये क्रिस्टलाइन होती है। अब क्रिस्टलाइन में कुछ जो होती है उसमें क्या होता है, क्रिस्टल बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ जो होती हैं आग्नेय चट्टानें उसमें क्रिस्टल जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसे जैसे इन इग्नियस चट्टानों के जो एग्जाम्पल है पहले समझ लीजिए कौन से, बेसाल्ट और ग्रेनाइट, मोटा मोटा बेसाल्ट, ग्रेनाइट, रायोलाइट, है ना, वो सब बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग बेसाल्ट और ग्रेनाइट को हर जगह पे यूज़ करेंगे। तो जो क्रिस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो बेसाल्ट होता है उसमें क्रिस्टल बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक। और जो आपका ग्रेनाइट होता है उसमें क्रिस्टल यानी दाने थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, जिसको हम लोग अच्छी तरह से अपनी आंखों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों क्रिस्टल का आकार जो इनकी कूलिंग के रेट पे डिपेंड करता है। जो बेसाल्ट होता है वो पृथ्वी की सतह, मतलब बाहर उस जब ज्वालामुखी का उद्भेदन जो है क्या होता है, बहिर्वर्ती होता है, यानी एक्सट्रूसिव होता है, तो बेसाल्ट आपका जो है बनता है। तो वो बहुत तेज़ी से ठंडा होता है, बहुत तेज़ी से ठंडा होता है, तो उसमें क्रिस्टल का जो है क्या होता है, विकास नहीं हो पाता है। लेकिन वही ग्रेनाइट जो है क्या है, अंतर्वेदी है, मतलब इंट्रूसिव है, यानी उसका जो पृथ्वी के अंदर ही उसका जमाव होता है, तो वो बहुत धीमे धीमे उस कूल होता है, ठंडा होता है, इसलिए उसमें क्रिस्टल का विकास होता है, ठीक है, और बड़ा बड़ा होता है, ठीक। तो ये क्रिस्टलाइन होती हैं। इसमें दोस्तों लेयर्स यानी जो होती हैं, लेयर नहीं पाई जाती हैं। क्या नहीं पाया जाता है, लेयर यानी परत जो है
परत, परत क्या होगी, नहीं होगी। लेयर्स जो है अब्सेंट होती हैं, लेयर्स नहीं होती हैं, ठीक। लेयर्स नहीं होती, जैसे अवसादी चट्टानें, जब आप परतदार चट्टानें पढ़ेंगे तो वो नाम ही उसका परतदार, उसमें परत पाई जाती है, लेयर्स के फॉर्म में होती हैं। ये इसमें लेयर्स नहीं होता है। इसमें जैसे आप सोच सकते हैं कि लेयर, जैसे मान लीजिए कि एक ज्वालामुखी का इस समय आया, फिर 20 साल बाद आया, तो लेयर तो बनेगी, तो उसको लेयर नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसमें ट्रैप पाया जाता है, ट्रैप, इसको ट्रैप बोलते हैं। जैसे हम लोग डक्कन ट्रैप बोलते हैं। डक्कन भी हमारा क्या है, ज्वालामुखी से बना हुआ है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो ज्वालामुखी का जमा हुआ है, तो एक ज्वालामुखी के ऊपर जो दूसरा ज्वालामुखी का जमा हुआ, उसको हम लोग जो दोनों की संरचना में जो डिफरेंसेस हैं, उसको हम लोग ट्रैप से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये मोटी मोटी इसके बारे में हुई, इग्नियस रॉक के बारे में। बेसाल्ट और ग्रेनाइट इसके एग्जाम्पल हैं। ये परतदार नहीं होती, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसमें पाया क्या जाता है, इसमें जो है क्रिस्टल पाया जा, क्रिस्टलाइन होती हैं ये, ठीक है। ट्रैप, परत की जगह इसको हम ट्रैप कह सकते हैं, इसमें ट्रैप पाया जाता है। प्राथमिक राखें होती हैं और मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं, ठीक है। अब इसका हम जल्दी से देख लेते हैं, इसका वर्गीकरण। तो दोस्तों जो इग्नियस राख है, यानी जो आग्नेय चट्टानें हैं, इनका जो है दो तरीके से कई आधार हैं इसके वर्गीकरण के। जैसे कि इनकी, जैसे पहला है ऑन द मोड ऑफ ऑकरेंस, यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ पर हो रही है, कहाँ पे बन रही है, इस आधार पे इसको इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, यानी अंतर अंतर्भेदी, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, ठीक है। अंतर्भेदी और बहिर्भेदी, ठीक है। ये दो रूप में हम दो देख लेते हैं। अब अंतर्भेदी में एक प्लूटोनिक होती है और एक हाइपरबाइसल होती है, ठीक है। तो प्लूटोनिक का मतलब हो गया कि पाताली, बहुत गहराई में, और इसका मतलब हो गया हाइपरबाइसल, बाइसल का मतलब हो गया कि जो मध्यवर्ती गहराई में होती है, ठीक है। तो इसको आप इसको चाहे तो लिख लें, ये हो जाएगी पातालीय, ये हो जाएगी माध्यमिक, कह लीजिए माध्यमिक गहराई वाली, ठीक है। तो देखिए अंतर्भेदी जब इसको इस फिगर से समझिए। जैसे ये ज्वालामुखी, यहाँ मैग्मा चेंबर है, यहाँ से ज्वालामुखी मैग्मा बाहर जा रहा है। यदि ये क्रस्ट से बाहर निकल जाता है, यानी बाहरी सतह पे आ जाता है, तो इसका जो जमा होता है ये बहिर्वेदी होता है। यदि मैग्मा अंदर ही जम जाता है, तो यहाँ पे इसका जो निर्माण होगा, ये जिस प्रकार की जो है चट्टान बनेगी, आग्नेय चट्टान, वो होगी अंतर्वेदी, ठीक। जो बहिर्वेदी होती है, इसकी खासियत क्या होती है कि ये बहुत तेजी से, मतलब जो है ठंडी होती है, तो बहुत तेजी से ठंडी होती है, तो उसमें जो है रवें, यानी क्रिस्टल का विकास बहुत छोटे होते हैं क्रिस्टल, या नहीं होते हैं, ठीक। तो इसका जो एग्जाम्पल है बहिर्वेदी का, एक सा अच्छा एग्जाम्पल है बेसाल्ट। जो अंतर्वेदी का जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, ठीक है। तो ये जो ग्रेनाइट होगा, तो ये धीमे धीमे जमता है, ठोस होता है, मतलब ठंडा होता है, तो इसमें क्रिस्टल के विकास जो है अच्छे तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। अब पीछे हम लोग फिर से देख लेते हैं। अब ये जो प्लूटोनिक होता है और एक हाइपरबाइसल, यानी माध्यमिक होता है। तो प्लूटोनिक मतलब जैसे ग्रेनाइट हो गया, मतलब बहुत गहराई में उसका विकास हुआ। उसके बाद एक जो है कुछ जो जब ज्वालामुखीता की घटना होती है, तो कुछ मैग्मा जो है परतदार चट्टानों के बीच में या उससे नीचे, ठीक है, मीडियम गहराई पे जो है क्या होता है, जम जाता है। तो उस प्रकार की जो चट्टानें होती है वो माध्यमिक टाइप की होती है। इसको ऐसे देख लीजिए, ये जैसे जब ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी घटना हो रही है, तो कुछ परतदार चट्टानों में इस तरह से जो है संरचनाएं बनती हैं, जम जाता है आपका लावा, ठीक है, मैग्मा। तो इस टाइप की, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे जब इस तरह की जो संरचना बनती है, इसको हम लोग बोलते हैं बैथोलिथ, ठीक।
जब ये ऐसे लंबवत संरचना जो ऐसे बनती है, ये इसको हम लोग जो बोलते हैं डाइक, ठीक। ये हम लोग जब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो वहां पे इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जब परतदार चट्टानों के बीच में एक ये इस तरह से अंडे की टोकरी नुमा ये जो स्थलाकृति बनती है, इसको लैकोलिथ बोलते हैं। जब यही जो है ये तस्तरी नुमा संरचना यहाँ पे बनती है तो इसको हम लोग लैपोलिथ बोलते हैं। तो ये सब जो चट्टाने हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। ये प्रकार, ये लैकोलिथ। इसी तरह से एक होता है फैकोलिथ। फैकोलिथ मतलब ऐसे कर लीजिए, फैकोलिथ। तो जो फैकोलिथ, तो फैकोलिथ होता है ये ऐसे, मतलब ऐसे समझ लिए कि यहाँ पे जो है जो ज्वाला जो मैग्मा होता है, यहाँ पे ऐसे सॉलिड ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। एंटीक्लाइन सिंक्लाइन यानी इसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, इसको बोलते हैं सिंक्लाइन यानी अपनति, अपनति यानी एंटीक्लाइन, और इसको बोलते हैं अभिनति, ठीक। जब इस तरह से जो है लावा का जमाव होता है तो क्या होता है, ये फैकोलिथ का निर्माण करता है। जब लावा इस तरह से, जब ये आपका मैग्मा इस तरह से जमा है, ठीक है, ये ऐसे पैरेलल टाइप का, थोड़ा सा पूरी तरीके से पैरेलल तो ऐसे नहीं होता है, हल्का सा एंगल में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सील, ठीक है, सील बोलते हैं। जब लंबवत होता है उसको डाइक बोलते हैं। जब ये जड़ों में जब इस तरह से जमता है टोकरी नुमा बड़ी आकृति का, तो ये बैथोलिथ होता है। जब ये परतदार चट्टानों की में जो है इस तरह का जमाव होता है, इसको लैकोलिथ बोलते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, यही लैकोलिथ जब ये चट्टाने का जो है ये अपर्दन अपक्षय सब होके यहाँ से हट जाएंगी, डिनुडुएशन हो जाएगा, अनच्छादन हो जाएगा, तो ये जब बाहर आती हैं तो यही जो है लैकोलिथ जो है आपका हॉकबैक स्थलाकृति का निर्माण करती है। यही सील जो है जब बाहर आती है, ठीक, जब बाहरी सतह पे आती तो क्वेस्टा नामक स्थलाकृति का निर्माण करती है। क्वेस्टा और हॉकबैक में जो है केवल डिप का जो है अंतर होता है। जो क्वेस्टा होता है वो समझिए कि कुछ, इसको हम लोग बाद में, मतलब ऐसे समझिए हॉकबैक दोनों तरफ से उसका जो है जो जैसे मान लीजिए ये कोई स्थलाकृति है, ठीक, तो ये दोनों तरफ से शार्प होगी, ठीक, तो ये आपका हॉकबैक होगी, हॉकबैक स्थलाकृति होगी। ये कोई चट्टान है। क्वेस्टा में क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, ठीक, एक तरफ जेंटल होगा, एक तरफ शार्प स्लोप होगा, तो ये जो स्थलाकृति होगी ये जो है आपकी क्वेस्टा होगी, ठीक है, क्वेस्टा और हॉकबैक। तो ये स्थलाकृतियां हम लोग बाद में डिटेल में करेंगे। बस ये जो हमने बोला था ना कि जैसे देखिए एक डेविस महोदय थे, उन्होंने बोला था कि किसी भी जगह की, किसी भी स्थान की स्थलाकृतियां संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होती हैं। तो ये संरचना मतलब ये चट्टानों का स्वरूप कैसा है, नेचर कैसा है, तो ये इसलिए जो है संरचना को जानना ने चट्टानों को जानना जरूरी है। क्वेस्टा, हॉकबैक, है ना, लैकोलिथ, लोपोलिथ, ये सब एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बाद में जब लैंड फॉर्म की चर्चा करेंगे वहां पे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये जो बताने का तात्पर्य था कि मध्यवर्ती स्थलाकृतियां, मध्यवर्ती जो चट्टाने हैं इंट्रूसिव में यानी अंतर्वेदी में, तो वो ये वाली हैं, ठीक है, इस टाइप की बनती हैं। इसके अलावा अब जो बहिर्भेदी है, इसका अंतर्वेदी का एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रेनाइट। एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल हो गया बहिर्वेदी का बेसाल्ट, जो लावा बाहर, जैसे हमारा दक्कन का पठार है, तो वो जो है बहिर्वेदी जो बेसाल्टिक लावा के निक्षेपण से उसका जो है निर्माण हुआ है वहाँ की चट्टानों का। अब इसमें एक्सट्रूसिव यानी जो सतह पे आ रही हैं, जो लावा मैग्मा आ रहा है लावा के रूप में, तो वो दो तरह की से आता है। यानी एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक रूप से, विस्फोटक
दूसरा ये हो गया शांत प्रकार से, है ना, शांत उद्भेदन होता है, शांत प्रकार, विस्फोटक प्रकार और शांत प्रकार। जो विस्फोटक प्रकार की जो होती है ज्वालामुखी, जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये केंद्रीय उद्गार होता है, केंद्रीय उद्गार से आती हैं। ये जो है दरारी उद्गार से, इनका जो है दरारी उद्गार, ठीक है। मतलब जैसे ये आपका समझिए कि जैसे अटलांटिक, मिड अटलांटिक रीज है, तो वहाँ से जो ज्वालामुखी निकल रहा है उससे जो कटक का निर्माण हो रहा है, तो वो ये शांत प्रकार का ज्वालामुखी है। एक्सप्लोसिव वाले में क्या होता है कि जैसे किसी हॉट स्पॉट से ज्वालामुखी का यदि सृजन हो रहा है तो वो एक्सप्लोसिव हो सकता है। या और भी, जैसे कि कुल मिला के एक पॉइंट पे यदि निकल रहा है, केंद्रीय उद्गार टाइप, जब हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे, इसको यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक। ये अंतर्वेदी बहिर्वेदी हो गया। इसके अलावा इसका क्लासिफिकेशन जो किया जाता है ये केमिकल यानी रासायनिक संगठन के आधार पे, कंपोजिशन के आधार पर किया जाता है। उसके लिए होता है कि सिलिका डाइऑक्साइड यानी सिलिका कह लीजिए, सिलिका की उस चट्टान में सिलिका की मात्रा कितनी है, कैसी है, किस रेशियो में, उसके आधार पर उसका नेचर डिफाइन होता है। यदि किसी रॉक में सिलिका की मात्रा अधिक है तो वो एसिडिक होगा, यदि सिलिका की मात्रा कम है तो बेसिक होगा, यानी अम्लीय और क्षारीय। तो एक हो गया ये अम्लीय, अम्लीय अम्लीय चट्टाने, और ये हो गया क्षारीय, और ये हो गया इंटरमीडिएट मतलब माध्यमिक, और अल्ट्रा मतलब हो गया अति क्षारीय, ठीक। देखिए ये मतलब आग्नेय चट्टानों का ही भेद है कि जैसे कि मान लीजिए जो एसिडिक, जो अम्लीय आग्नेय चट्टान है, तो यदि उसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% के बीच में पाई जाती है तो वो क्या होगा, अम्लीय आग्नेय चट्टान होगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, ग्रेनाइट है। इसी तरह से बेसिक में क्या है, यदि सिलिका की मात्रा 45 से 60% के बीच में है तो वो कैसी होगी, आपका क्षारीय होगी। इसका एग्जाम्पल बेसाल्ट, गेब्रो, डोलेराइट आदि है। इंटरमीडिएट मतलब कि माध्यमिक, यानी कि ये अम्लीय और क्षारीय के बीच में, यानी जो सिलिका की मात्रा है इन दोनों के बीच में है, तो वो आपकी जो क्या होगी, माध्यमिक। इसका एग्जाम्पल जो है एंडेसाइट और डायोराइट है। अल्ट्रा बेसिक अति क्षारीय में जो आपका सिलिका की मात्रा 45 से कम है, 45%, तो इसका एग्जाम्पल पेरिडोटाइट है, पेरिडोटाइट। ये अति क्षारीय पेरिडोटाइट याद करिए, इसमें पूछ लेता है आपके एग्जाम्पल से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो है क्षारीय है, कौन सी अम्लीय है, तो कुछ ना कुछ इस तरह से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद रख लीजिए। अम्लीय ग्रेनाइट, क्षारीय बेसाल्ट, गैब्रो, और अति क्षारीय में आपका पेरिडोटाइट है, ठीक। इसी तरह से जो हम लोगों ने क्रिस्टल के बारे में आग्नेय चट्टानों में डिस्कस किया था कि वो क्रिस्टलाइन होती हैं, उसमें वो दानेदार होती हैं, तो दानों का आकार कैसा, उसका टेक्सचर कैसा है, उसके आधार पे भी इसको डिफाइन किया गया। लेकिन वो इतना ज़्यादा डिवीजन इसमें नहीं हमें पढ़ना, बस ये समझिए कि यदि दाने न के बराबर उसमें नहीं हो, ग्लासी टाइप की संरचना हो, यानी दानों क्रिस्टल का विकास नहीं हुआ हो, तो उस टाइप की चट्टानों को हम लोग ग्लासी इग्नियस रॉक या ग्लासी अग्नेय चट्टाने कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन और पिच स्टोन, पिच स्टोन है, ठीक। इसमें ये ऑब्सीडियन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बड़े कणों के आकार वाली, बहुत बड़े आकार वाली, उन सब के नाम है, तो इतना नहीं जानना है, ठीक है। ये हो गया इसका मोटा मोटा क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टाने। तो दोस्तों अवसादी चट्टानों को हम लोग बोलते हैं, सेडिमेंट्री को बोलते हैं अवसादी चट्टाने, अवसादी चट्टाने। तो
इनके इसके नाम से ही पता चल रहा है कि देखिए होता क्या है कि अवसादी चट्टानें जो हैं, जो अग्नेय चट्टानें हैं या फिर रूपांतरित चट्टानें जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो उनके विघटन और वियोजन से, ठीक, जो मान लीजिए कि निक्षेपण होगा, फिर उसका जो है लिथिफिकेशन होगा, यानी उसका शिलीभवन होगा, ठीक है, माने वो सीमेंटिंग होगी उसकी, ठीक, तो किसका निर्माण होगा, फिर अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि जो अपक्षय अपरदन आप लोग जानते होंगे, तो अपक्षय अपरदन के माध्यम से इन चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई जलीय भाग है, इसके इधर ये मान लीजिए पर्वत पठार कुछ है, ठीक, ऊंचा भाग है। अब नदी, नाले, पवन, ठीक है, या जो आपके जीव जंतु हैं, ठीक है, उनके माध्यम से, ठीक, हिमानी के माध्यम से ये इस भाग का जो है क्या हो, छोटे छोटे टुकड़े टूटे और ये यहाँ पे आके सब क्या हो, इकट्ठे हों, ठीक है, ये इकट्ठे हों, इकट्ठे होते जाएं, फिर इसमें जो क्या हो जाए, सीमेंटिंग हो जाए, ये जो है एक तरह से क्या हो जाए, ठोस रूप ग्रहण करते जा रहे हैं, इसका जो है कह लीजिए कि लिथिफिकेशन हो जाए, तो ये क्या बनेगा, फिर इस तरह से इनका अवसादों का निर्माण होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण। जो अवसादी चट्टानें होती हैं दोस्तों, ये ऐसे ये एक लेयर का निर्माण हुआ, फिर एक लेयर का निर्माण हुआ, ऐसे जो है परतदार फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है, ऐसे ये परतदार होती हैं। तो अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, ये होती हैं परतदार होती हैं, परतदार होती हैं, यानी लेयर्स के फॉर्म में पाई जाती हैं। इसमें चूंकि फॉसिल्स या जीवाश्म जो है, जीव अवशेष जो है इसमें पाया जाएगा, ठीक है, जीवाश्म जो है इसमें जीवाश्म या फॉसिल्स जो इसमें पाया जाता है। इनका जो निर्माण होता है किससे होता है, ये डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन, यानी विघटन एवं वियोजन से, ठीक, इनका जो है निर्माण होता है, ठीक। ये जो चट्टानें होती हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, और सेंधा नमक हो गया जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, इसके अलावा क्ले हो गया, कांग्लोमरेट हो गया, ये सब जो है इसके किसके एग्जाम्पल हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक के। अब ये इसमें ये देख लीजिए कि इसके जो प्रकार है ना, ये बनती कैसे है, बनने के इसके जो सेडिमेंट्री रॉक है उसके बनने के तरीके क्या हैं, है ना, उसके आधार पर इसको जो है क्या किया, वर्गीकृत किया गया। तो सेडिमेंट्री रॉक का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण इसको कर लीजिए, ये जो है एक मैकेनिकली फॉर्म या क्लास्टिक, मैकेनिकली माने यांत्रिक रूप से बनी हुई, यांत्रिक रूप से, इसको कर लीजिए यांत्रिक रूप से निर्मित। फिर है आपका ऑर्गेनिकली या बायोलॉजिकली, यानी जैविक रूप से, और ये आपका केमिकली फॉर्म यानी रासायनिक रूप से, ठीक है, हिंदी में नाम लिख दे रहा हूं। अब देखिए जो यांत्रिक रूप से क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए अपक्षय अपर्दन होता है, ठीक, जैसे मान लीजिए पर्वत, नदी है, नदी या हवा है, तो चट्टानों को जो है क्या कर रही है, उसका अपर्दन हो, फिर वो जो है कहीं जाके निक्षेपित हो, इकट्ठा हो, ठीक है। इस तरह से जो क्या होता है, जब निर्माण होता है अवसादों का, तो उस प्रकार से बनी चट्टानों को जो जो बनती हैं उसको क्लास्टिक, क्लास्टिक मतलब ढेर इकट्ठा होना, जैसे चीज़ों का, टुकड़ों का ढेर इकट्ठा होना, तो वो बनती है आपकी इस तरह से बनती है। तो उसके जो एग्जाम्पल है सैंडस्टोन है, सेल है और कांग्लोमरेट है, ठीक। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ढेर इकट्ठा हो रहा है, ठीक, तो उसमें जनरली ये जलीय भाग में इनका निर्माण होता है, यानी जल में सब इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए क्या है कि ये कंकड़ पत्थर सब जो है इकट्ठा हुए, साथ में कुछ सीमेंटिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे सिलिका होता है, क्ले होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, तो ये
उसके साथ मिल के जैसे घर बनता है ना, तो घर में दो ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट लगाया जाता है, उसी तरह से क्ले और सिल्का आदि इसमें जो है सीमेंट का काम करते हैं। तो ये जैसे कांग्लोमरेट है, तो छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं मान लीजिए, तो वो क्या होते हैं, उनमें वो आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ के एक बड़ा मतलब जो है कह लीजिए संरचना बनाते हैं, तो उसको कांग्लोमरेट बोलते हैं। इसी तरह सैंड स्टोन होता है, तो जो सैंड यानी बालू होते हैं उनके छोटे छोटे मतलब उनका ढेर इकट्ठा होता है, उससे सैंड स्टोन बनता है। जैसे सेल होता है ना, सेल होता है, तो सेल क्या होता है, सिल्ट और क्ले, जो सेल है आपका सिल्ट प्लस क्ले के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल क्या होता है, मतलब ऐसे समझिए कि जितना ये ऑयल गैस ये सब जो पाया जाता है पेट्रोलियम वगैरह, तो ये सभी जो है सेल के परतों के ऊपर ही पाया जाता है। उसका रीजन है कि सेल जो है अपारगम्य होती है, मतलब इससे नीचे वो रिस्क के नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये जो चीज़ों का निर्माण होता है मैकेनिकली यांत्रिक रूप से। दूसरा एक होता है ऑर्गेनिकली या बायोलॉजिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक, अब ये अवसादों के नीचे दब गए। ठीक, कैसे दबेंगे, मान लीजिए कि कोई हलचल हुई है, क्रस्ट प्लेटों का मूवमेंट हुआ किसी भी वजह से, तो यदि वो अवसादों के नीचे दब गए तो वो भी जो है क्या एक प्रकार का अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। जैसे कि इसमें इसको आप ऐसे देख लीजिए, इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि एक हो गया है आपका ऐसे समझिए कि जैसे कि कार्बोनेट्स के फॉर्म में जैसे जीव जंतु हैं, ठीक, जीव जंतु दबेंगे मरेंगे, ठीक है, तो उनकी हड्डियां इकट्ठा होती हैं। ठीक है, तो उनकी हड्डियां आने कैल्शियम से जो है जो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है उसको कैल्सियस या कैल्शियम युक्त चट्टाने कहते हैं। ठीक, तो उससे जो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है उसका एक एग्जाम्पल क्या है आपका, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन और चॉक है। ठीक है, लाइम स्टोन और चॉक क्या है, मतलब जीव जंतुओं का जो के अवसादों से, जैसे क्या होगा, जीव जंतु अवसादों में दबेंगे, उनका जो ये है मांसल पोर्शन है वो तो गल जाएगा, हड्डियां बची रहेंगी उनके, उससे क्या होगा, इनका निर्माण होता है। ठीक, इसी प्रकार से जो वनस्पतियां होती हैं, वनस्पतियों के अवसाद से निक्षेपण से एक जगह इकट्ठा होने से जो बनता है वो आपका कोयला हो गया, है ना, इन सब का निर्माण होता है। कोल का, बिटुमिनस का, एंथ्रेसाइट, है ना, लिग्नाइट, ये कोयले के जो है प्रकार हैं। इसी प्रकार से कुछ समुद्री जीव होते हैं, जैसे डायटम होता है, रेडियोलेरियंस होते हैं, है ना, इनके निक्षेपण से सिलिका युक्त जो है अवसाद का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे गैसेराइट्स, जैसे एक है गैसेराइट, ठीक, गैसेराइट, ये क्या होता है, ये अवसाद जो है सिलिका युक्त होता है, सिलिका युक्त। तो ये बेसिकली क्या हुआ, ऑर्गेनिकली में ये दो चीजें याद रखिए कि एक जीव जंतु के दबने से तो कैल्शियम युक्त कैल्सियस होगा, वनस्पतियों के दबने से यानी कार्बनिक होगा, कार्बोनिशियस होगा। ठीक है, तो उससे बनेगा आपका कोयला बनेगा। इसी तरह से जो समुद्री जीव जंतु कुछ होते हैं, जैसे गैसेराइट होता, मतलब जैसे रेडियोलेरिना होते हैं, डाइटम होते हैं, तो उनसे जो निक्षेपण होता है उनके दबने से या इकट्ठा होने से, तो वो सिलिका युक्त होता है और उसका एग्जाम्पल है गैसेराइट। ठीक, कुल मिला के ये हो गया, इस तरह से बना आपका एक जैविक में, एक हो गया लाइमस्टोन, दूसरा हो गया कोल। अब एक होता है केमिकली फॉर्म, माने रासायनिक रूप से। तो रासायनिक रूप से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो जल होता है, जल में जल के साथ कुछ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उससे संयुक्त हो जाए, जुड़ जाए, या ऑक्सीजन रहती है, तो ये केमिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ये चट्टानों को क्या करते हैं, अभिक्रिया जब जिस
जो पेरेंट्स रॉक होती हैं या कंट्री रॉक होती हैं उसके से गुजरते हैं तो उसके साथ अभिक्रिया करते हुए चलते हैं, और जो उसमें घुलित हो सकते हैं जो एलिमेंट, उनको जो है घोलते हुए अपने साथ बहा के एक जगह पे निक्षेपित करते हैं। ठीक, तो उस प्रकार से जो बनने वाले अवसाद होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रासायनिक रूप से बने हुए अवसाद। तो इसके एग्जाम्पल हैं जिप्सम और रॉक सॉल्ट, यानी इसी को बोलते हैं सेंधा नमक। ठीक है, तो ये इनके अवसादों के इकट्ठा होने से रॉक सॉल्ट और जिप्सम जो है क्या है, केमिकली फॉर्म सेडिमेंट का या रासायनिक रूप से निर्मित सेडिमेंट का एग्जाम्पल है। इसमें इतना ही पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान दोस्तों क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि जो आग्नेय चट्टानें हैं यानी इग्नियस राख है, अवसादी राख है, यदि हाई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन से गुजरना पड़े तो इनके जो है संरचना में, इनके रूप में, इनके रासायनिक जो कंपोजिशन है यानी संगठन हैं, उसके जो तत्व हैं उनके सब में जो है परिवर्तन हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से निर्मित चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टानें। इस रूपांतरित चट्टानों में जो है क्या होता है, किस प्रक्रिया से गुजरती हैं, ताप, दाब और आयतन, इन सब में यदि परिवर्तन होता है तो ये रूपांतरण की घटना, मेटामॉर्फोज की जो है प्रक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं इसमें भी क्या होता है, कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि जब वो हाई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन से गुजरेंगी तो वो सब नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, रूपांतरित चट्टानें जो हैं अपनी पुरानी जो पेरेंट्स रॉक हैं उनकी मात्र चट्टानें हैं, उनसे जो है वो पूरी तरीके से, मतलब उनके एलिमेंट से लेके, स्वरूप से लेके, रंग रूप, क्रिस्टल, है ना, सब में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, बेसिकली रिक्रिस्टलाइन होती हैं ये। ठीक है ना, नए रूप से इसमें क्रिस्टलों की जो है वो पाया जाता है, मतलब कह लीजिए फिर से बनते हैं, मतलब कुल मिला के। अच्छा, जो रूपांतरित चट्टानें हैं इनकी एक विशेषता ये होती है कि जैसे ये डायग्राम में देख रहे होंगे कि इसमें परत तो नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें एक बैंड पाया जाता है। बैंड पाया जाता है मतलब कि जो क्रिस्टल होते हैं एक 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 पर्टिकुलर, मतलब लेयर के फॉर्म में जो क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो लगता है कि परतदार हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, बैंड होते हैं, धारियां बनी हुई दिखाई देती हैं। तो ये सब किसकी विशेषता है, मेटामॉर्फिक रॉक की। जो रूपांतरित चट्टानें हैं ये रूपांतरण के लिए जो जिम्मेदार है सबसे ज्यादा, तो उसको बोलते हैं रूपांतरण यानी मेटामॉर्फिज्म के जो है एजेंट क्या है, कारक क्या है ऐसा होने के। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा कारक है वो है आपका हीट यानी उष्मा, कंप्रेशन कर लीजिए दाब, और एक तीसरा है ये है आपका घोल। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जब वही है कि जैसे मान लीजिए जल है ना, तो वो क्या है, रासायनिक रूप से एक्टिव होता है, उसमें यदि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आदि का जो इसके साथ यदि पानी के साथ घुला हुआ है तो बहुत से चट्टानों का जो है स्वरूप जो है वो क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक, तो इसलिए इसको, लेकिन मेन ये उष्मा और दाब इसके एजेंट हैं, कारक हैं, किसके लिए, रूपांतरण के लिए। ठीक है, जैसे किसी चट्टान पे बहुत दाब पड़ रहा है, ठीक है, तो भी उसका रूपांतरण हो जाएगा। यदि बहुत थर्मल इफेक्ट आने, हीट पड़ी, तो भी उसका रूपांतरण हो जाता है। ठीक, अब इसके जो रूपांतरण यानी मेटामॉर्फिक यानी जो चट्टानें हैं इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया है, ये 3-4 प्रकार का है। इसमें देख लीजिए, एक है थर्मल या कांटेक्ट, यानी थर्मल मतलब तापीय कह लीजिए, तापीय या संस्पर्शीय। ठीक है, रीजनल यानी क्षेत्रीय, क्षेत्रीय क्षेत्रीय या गतिक, गति
गतिज कह लीजिए, स्टैटिक मतलब कि स्थिर कह लीजिए, ठीक है। हाइड्रो मतलब जलीय, हाइड्रोथर्मल मतलब जल तापीय कह लीजिए, जल तापीय। देखिए तापीय मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करिए कोई, इसको इस डायग्राम से देखिए, देखिए जैसे ये मान लीजिए लाइम स्टोन है, ठीक। अब यहां से यदि ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो ये ज्वालामुखी का मान लीजिए ये डाइक है, यहां से ये ज्वालामुखी मान लीजिए गया बना होगा, तो ये इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है, इतना ज़्यादा होता है कि ये आसपास के जो ये हैं आपका जो लाइम और सादी चट्टानें थी या कोई भी चट्टान होती, इनके स्वरूप को क्या कर देती है, बदल देती है। मतलब यहाँ का लाइम स्टोन जो है संगमरमर में बदल जाएगा। ये था चूना पत्थर, चूना पत्थर था, ये बदल जाएगा आपका मार्बल में बदल जाएगा, समझ। तो ये जैसे ये टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ, ठीक। इसी तरह से आपका जो दाब होता है, ठीक है, इसी को कांटेक्ट या थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो दाब होता है, अब मान लीजिए कि ये अवसादी चट्टाने हैं ये, ठीक। अब इसमें प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ा तो इसमें क्या हो जाएगी, फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग होगी, ये नीचे जाएगा तो हीट भी इसका यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। फिर ये वाला जो पोर्शन है यहाँ की चट्टाने क्या हो जाएंगी, रूपांतरित हो जाएंगी। तो प्रेशर की वजह से ये आपका क्या हो गया, रूपांतरण हो गया। अब इसी प्रकार से क्या हो, एक रूप ये सब क्या हो रहा है, इसमें देखिए गति हो रही है, यानी डायनेमिक है, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्या हो कि एक चट्टान मान लीजिए ये है, ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे मान लीजिए खूब अवसादी चट्टाने ये हैं। तो अब ये दबाव प्रेशर के कारण इसमें कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, मान लीजिए ये चट्टाने हैं मान लीजिए, लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ नीचे वाली चट्टान के स्वरूप में क्या हो जाए, बदलाव हो जाए। तो इस तरह का जो रूपांतरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर रूपांतरण। स्थिर का मतलब कि है प्रेशर की वजह से ही, लेकिन इसमें जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, फोल्डिंग हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, या टेक्टोनिक गतिविधियां हो रही होंगी, यानी विवर्तनिक गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर जा रही है, ठीक है, जो हम लोग प्लेटेड हैं, तो उस जगह पे इस तरह की चीजें होती हैं। एक आपका जो है इसमें ये है, देख लीजिए, हाइड्रोथर्मल। ये हाइड्रोथर्मल मतलब एक तो इसका दो तरीके से हो सकता है। एक तो वो जो एक रासायनिक कारक की तरह, मतलब एजेंट की तरह काम करे, संपर्क वाली चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तित करे, या एक दूसरा हो सकता है कि कहीं पे यदि जल बहुत ज़्यादा इकट्ठा मान लीजिए हो जाए तो उसकी वजह से प्रेशर इंसर्ट होगा नीचे वाली रॉक में और उसके स्वरूप में क्या हो, परिवर्तन हो, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही नगण्य ये इन सब का योगदान है। मेन जो है थर्मल और प्रेशर है, ठीक। अब दूसरा एक जो है मेटामॉर्फिक कैन बी, ये दो एक तरह से और एक होती हैं जो ये मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं, ये फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। फोलिएटेड का मतलब होता है कि उसमें पतली पतली परतें पाई जाती हैं, मतलब कि पत, पत, पत्र कह लीजिए, है ना, पत्रा भी कह लीजिए, पत्राभि, पत्राभिकृत और अपत्राभिकृत। तो मतलब जैसे इसी की वजह से क्या होता है ना, इसमें आप लोग पढ़ेंगे जब लैंड फॉर्म वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें प्याज की छिलका जैसे होता है ना, प्याज की छिलके की तरह पतली पतली यदि इनको किया जाए तो लेयर्स इनकी निकलती हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड के आधार पे भी इनको किया जाता है। इसी तरह से इसमें जो बैंड पाया जाता है, जैसे शेर के ऊपर धारियां होती है ना शेर की खाल में, तो उस तरह से बैंड पाया जाता है, उससे भी कुछ में बैंड पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता, उस तरह से भी वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन ये जैसे फोलिएटेड वाले में है ये स्लेट, सिस्ट, नीस, ये सब एग्जाम्पल, नीस या नाइस कह लीजिए। नॉन फोलिएटेड में क्वार्टजाइट और मार्बल है। इसको हम लोग देखते हैं कि इनका रूपांतरण
देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि थर्मल का इफेक्ट कैसे होता है, दाब का इफेक्ट कैसे होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कुछ इग्नियस राख हैं, वो कैसे मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित में बदली। जैसे आपका ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट का जब रूपांतरण होगा तो वो नाइस या नीस बनता है। नीस में ग्रेनाइट नीस में बदलता है। माइका जो होता है, अब्रक होता है, वो सिस्ट में बदलता है, सिस्ट। गैब्रो जो है आपका सर्पेंटाइन में बदलता है। ये सब कौन सी थी आपकी आग्नेय चट्टान। इसी तरह से बेसाल्ट होता है, जो बेसाल्ट होता है यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बेसाल्ट जो है, बेसाल्ट जो है एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट में इसका रूपांतरण होता है। ठीक है, यानी जब बेसाल्ट के ऊपर जब ये कंडीशन लगाई जाएगी तो एम्फीबोलाइट्स में होगा। इसी प्रकार से कुछ सेडिमेंट्री राख है ना, तो जैसे लाइम स्टोन है, तो लाइम स्टोन किस में बदलेगा, रूपांतरण इसका रूपांतरित मार्बल होगा। सैंड स्टोन का क्वार्टजाइट होगा। शेल जो होता है उसका सिस्ट होगा। कोल जो है, कोयला जो है, ग्रेफाइट या हीरा में बदलता है। ठीक है, कुछ मेटामॉर्फिक राख होगी, उनका फिर से पुनः रूपांतरण हो जाएगा ना, रीमेटामॉर्फिज्म हो जाएगा। तो जैसे स्लेट है, स्लेट जो है आपका, स्लेट जो है, स्लेट से सिस्ट बनता है। ठीक है, और सिस्ट से जो है फाइलाइट बनता है। ठीक है, स्लेट सिस्ट ये सब जो है क्या है, मेटामॉर्फिक है। तो इन मेटामॉर्फिक से फिर रीमेटामॉर्फिक राग बनी, तो स्लेट से सिस्ट, सिस्ट से फाइलाइट। जैसे यहाँ देखिए सेल से सिस्ट बना था, है ना, और यहाँ पे जो है क्या हुआ, सिस्ट से जो है फाइलाइट बना। ठीक है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक के जो है एग्जाम्पल हैं। यहाँ से देख लीजिए, जैसे ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। एक होता है रॉक साइकिल होता है। रॉक साइकिल क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि इग्नियस राख प्राथमिक राख हुई, इग्नियस से जो है आपकी अवसादी राख बनी, चट्टान बनी। इग्नियस राख कैसे बनी थी, मैग्मा से इग्नियस, इग्नियस से अवसादी, इग्नियस से मेटामॉर्फिक, अवसादी से मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो ये फिर यही क्या होगा, एक चक्र कुल मिला के चलता है। अब यही सेडिमेंट्री राख, मेटामॉर्फिक राख किसमें बदल जाती है, मैग्मा में। जैसे मान लीजिए ये ऐसे प्लेट, दो प्लेट टकराई, तो यहाँ पे जो भी था ये यहाँ पे अंदर चली गई, मैग्मा चेंबर में चली जाएंगी। ठीक है, तो मैग्मा का निर्माण होगा। तो कुल मिला के ये इन सब में, तीनों में, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, मेटामॉर्फिक चट्टान और ये आपका मैग्मा, कह लीजिए कि ये चक्र चलता है इसमें, कि मैग्मा से आग्नेय बना, आग्नेय से सेडिमेंट्री, आग्नेय से ही मेटामॉर्फिक। इन ये दोनों का विनाश जो मैग्मा के रूप में हुआ, मैग्मा में चले गए, मैग्मा चैम्बर में। ठीक है, और फिर उनसे जो कहीं पे आग्नेय चट्टान का निर्माण होगा। तो ये आपकी जो है क्या है, रॉक साइकिल है। कुल मिला के ये ओवरऑल इतना इस चैप्टर के बारे में। इसमें जैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा चट्टान क्या होती है, चट्टान के प्रकार क्या होते हैं, फिर वो कैसे कैसे उनका निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और ये रूपांतरित चट्टानों में ताप और दाब का महत्व होता है। ठीक है, इसके जो कारक होते हैं, ऊष्मा दाब घोल होते हैं। ठीक है, किस किस वजह से इनमें रूपांतरण होता है। रूपांतरित चट्टानें कहाँ से बनती हैं, तो आग्नेय और अवसादी चट्टानों में रूपांतरण ताप और दाब की हैवी टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन की वजह से इनमें क्या होता है, इनके रंग रूप सब में जो है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये एक चीज में याद रख लीजिए, ये बैंडेड होती हैं, फोलिएटेड भी होती, फोलिएशन भी इनमें पाया जाता है और बैंड भी पाया जाता है। बैंड मतलब जैसे क्रिस्टल एक विशेष उसमें जो है क्रम में जो है सुसज्जित हो जाते हैं। जैसे हमने धारियां देखी हैं, जैसे चीता के उस पे जो है होती हैं, तो उस तरह से जो है ये जैसे धारीदार होती हैं। ठीक है, कुल मिला इसी प्रकार से हम लोगों ने सेडिमेंट्री रॉक डिटेल में पढ़ी। ठीक, ये आग्नेय चट्टानों के बारे में डिटेल में पढ़ा। ठीक है, ये सब जो है कुछ जैसे ये जो एक, जब हम लोग जब हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर से हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में एक बार देखेंगे, चर्चा करेंगे। जो लैंड फॉर्म है वहाँ पे ये सब चर्चा में एक बार आएगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक बार पुनः आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे प्रयास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।